बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x प्लस 1, पूरे इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ 2 को बाहर रखते हुए एक एक्स कैंसिल कर देंगे और एक एक्स बचेगा, उसको 1 के अपान में लेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, और एक्स के अपान एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स के नीचे ले जाएंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स अपान में बचेगा, और 1 के अपान में करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यानी एक्स प्लस 1 के अपान में एक्स स्क्वायर हमने कर लिया। इतना हमको मिल चुका है। 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 1 पावर बचेगी यानी एक्स बचेगा। अब इस इक्वेशन की कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। आपको ये लिखना नहीं है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट पी डायरेक्ट ये लिखेंगे, पी इज इक्वल टू जो डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 2 टाइम्स 1 अपान एक्स प्लस का 1 है। ऐसे ही वाई को कोफिशिएंट क्यू, जो कि यहाँ पर ये 2 वाई को कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 टाइम्स 1 अपान एक्स और प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो आर होता है, आर की जगह पर एक्स है, जिसका हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट फाइंड करना होता है। हालांकि ये सॉल्यूशन हम लोग जब भी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि y इज़ इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन जो कि हम जिस मेथड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिस मेथड का हमें यूज़ करना है, हालांकि दूसरे मेथड से भी हमने इस प्रॉब्लम को बताया है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पूछा जाए कि आप यूज़ करें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड किया जाता है और उसी के बेस पर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग फाइंड कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू। लेकिन कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के से एसोसिएटेड होता है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इस मेथड में। तो हम सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें हमें डायरेक्ट इसलिए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम फाइंड कर पाएंगे, बल्कि हम इसको पार्ट में करेंगे। तो पहले तो हम पार्ट निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट, तो वो हम इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं, यानी हम देखते हैं पी और क्यू की वैल्यू को, और उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर पी और क्यू एक्स अगर लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो y इज इक्वल टू एक्स जो होता है वो एक पार्ट होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो p की वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है, लिख लें एज इट 2 टाइम्स 1 अपान एक्स प्लस का 1। p और q की वैल्यू को देखने से पता चल जाता है। ऐसे और भी कई जो होते हैं स्पेशल केस होते हैं जिससे हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। जो हमें सामने नज़र आया वो हमने आपको बताया। प्लस इसकी वैल्यू क्यों की है 2 टाइम्स 1 अपान एक्स प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें इसमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे सॉल्व करना है। 1 अपान एक्स प्लस का 1, इस x को जब अंदर लेके आएंगे तो ये x कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x कैंसिल होकर 1 अपान एक्स बचेगा। देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है वही यही वैल्यू है। लेकिन ये माइनस के 2 टाइम्स है, इस 1 को अगर पहले लिख दें 1 अपान एक्स को बाद में लिख दें तो आपको बिल्कुल ये एक जैसा नज़र आने लगेगा, और ये प्लस का ये माइनस का है तो कैंसिल होके देख रहे हैं कि p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू 0 आ गई है। अगर ऐसी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं सो y इज इक्वल टू एक्स इज़ पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो गया। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो हम लोग पार्ट निकाल लेते हैं, यानी फाइंड कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, तो उसके बाद जो होता है हम यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट निकालने के बाद पूरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को मान लेते हैं कि कम्प्लीमेंट्री मतलब जो पार्ट है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का
उसको उसका यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। यानी टू फाइंड, यानी फाइंड करने के लिए दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग, यानी हम यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन द टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उसका सीधा मतलब ये निकलेगा ए डैश, यानी दैट इज़ द solution of corresponding इक्वेशन, यानी इस जो हम नीचे लिखने वाले इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक्चुअल में इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। बस क्या करना होता है, जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है उसे ज़ीरो करना होता है, वही बाकी सब चीज़ें हम वही लिखेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 में है। यानी d2y/dx² माइनस 2 टाइम्स 1/x प्लस 1 इंटू dy/dx और प्लस 2 टाइम्स 1/x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इससे ये इक्वेशन नंबर नया 2 बन जाएगा। ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, यस। तो इसके लिए हम इसका चूँकि एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर चुके हैं, इसका एक पार्ट जो कि x है, दूसरा हम मान लेते हैं कि v है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी अगर हम पुट कर देंगे वी पुट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, यानी u इंटू वी होता है, u की जगह x आ गया है तो v हो गया। तो ये सॉल्यूशन हमने मान लिया है, और ये अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हमें वहाँ पर dy/dx पे वो कैसे लिखें, तो उसमें फर्स्ट फंक्शन मान लें। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, इस तरीके से कर लेंगे। यानी v इंटू 1 तो आपको मालूम है कि v के बराबर होगा x इंटू dv/dx। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx आ चुका है। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी d2y/dx² की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कितना आया है, v + x dv/dx आया। तो इसमें 2 टर्म है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए पहले हम v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम तो इसे डिटेल में कर रहे हैं। dv/dx प्लस इसमें फर्स्ट और सेकंड मानते हुए फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक बार तो हो रहा था dv/dx x v का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एक बार और हो जाएगा तो d2v/dx² हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, हमने पहले भी किया था। ब्रैकेट हटा दीजिए तो हम देख रहे हैं कि dv/dx ये भी है और ये भी है, तो 2 टाइम्स dv/dx हो जाएंगे। और सेकंड डेरिवेटिव है x d2v/dx², ये तो सेकंड डेरिवेटिव का टर्म है, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, दोनों ऐड होके लाइक टर्म है, इसलिए ये हम d2y/dx² की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने के लिए हमें ये मिल जाएगी, सॉरी 2 में रखने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 जो होगा वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पर क्या है देख लीजिए, पहले सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू रख देंगे, फिर माइनस है 2 है, 1/x प्लस 1 है, फिर dy/dx है प्लस 2 है, 1/x x², फिर y सबकी वैल्यू, y की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रख के हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो ये वैल्यू है सेकंड डेरिवेटिव की x d2v/dx² प्लस 2 dv/dx, फिर उसके बाद था माइनस का 2 है, और फिर उसके बाद है ब्रैकेट 1/x प्लस 1, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है dy/dx, और dy/dx की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है हमारे v + x dv/dx है, और फिर उसके बाद है प्लस का 2 टाइम्स 1/x और प्लस का 1/x² है, फिर y से मल्टीप्लाई हो रहा है। y को माना था हमने vx माना था राइट हैंड साइड में, तो 0 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यूजुअली ये चलिए ब्रैकेट को हटा दीजिए, अपने आप ही देखेंगे हम लोग। x d2v/dx² प्लस 2 dv/dx, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिएगा।
और यहाँ पर ये माने ये दो टर्म है और इन दोनों टर्म में इसका इंटू होगा, तो इसका इंटू आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका इंटू यहाँ पर कोफिशिएंट को कलेक्ट, इसका इंटू जब हम v में करेंगे तो 2 टाइम्स 1/x प्लस 1 इंटू वी हो जाएगा, और इसका इंटू फिर से इसमें करेंगे तो माइनस का 2x और ये ब्रैकेट में 1/x प्लस 1 इंटू dv/dx, यानी कलेक्ट करेंगे अभी कोफिशिएंट, वो देख लीजिएगा। ब्रैकेट है ये, इसको हम ओपन करेंगे और इस बी एक्स का इंटू दोनों टर्म में करेंगे, साथ में 2 का भी इंटू कर सकते हैं, तो 2 इंटू 1/x और इधर वी एक्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू 1/x स्क्वायर में इंटू हो जाएगा, साथ में वी एक्स का इंटू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 है, कुछ कैंसिल कर सकते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, साथ में एक्स की एक पावर कैंसिल कर सकते हैं, कुछ टर्म आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने तो बहुत डिटेल में किया है। तो सेकंड डेरिवेटिव ये टर्म अकेला है सेकंड डेरिवेटिव का, इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो एक्स d/v/dx², फिर हम v वाले टर्म का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यानी dv/dx का कोफिशिएंट लिखेंगे, जो कि पहले वाले टर्म में dv/dx का कोफिशिएंट 2 है, या और फिर यहाँ पर dv/dx का कोफिशिएंट आपको ये नज़र आ रहा है, देखिए dv इसका कोफिशिएंट माइनस का 2x और ब्रैकेट में 1/x प्लस का 1 है, अब और कोई टर्म नहीं है, यानी dv/dx का। अब हम v वाले टर्म को देखेंगे, v वाले टर्म देखिए इसका कोफिशिएंट है माइनस का, ये वैल्यू है माइनस का 2 टाइम्स 1/x प्लस 1 है, और फिर v का v के तो ये भी टर्म है, दोनों टर्म है, जो हम ब्रैकेट अगर ना खोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चलिए कोई बात नहीं। तो v कैंसिल होने पर बचा है, v बाहर ले लेंगे, ओनली 2 बचा हुआ है, प्लस का 2 बचा हुआ है, और यहाँ पर ये बचा हुआ है 2/x बचा, क्योंकि इसकी एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, 2/x प्लस का 2/x, और इसमें v और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर है, 0 के इक्वल है, तो x d/v/dx² प्लस, इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आप, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 2 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, 2x का 1/x में इंटू माइनस का 2x हो जाएगा dv/dx, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट इसमें भी ओपन कर लीजिए, तो माइनस 2/x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 चल रहा है, प्लस का 2/x v=0। देख रहे हैं प्लस माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस माइनस 2/x भी कैंसिल है। v का जो कोफिशिएंट होता है यूजली 0 हो जाता है। अब ये यहाँ पर x कैंसिल होके ये भी x d/v/, बहुत सी चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने बहुत डिटेल में की है। 2 माइनस से 2 बचा है, माइनस का 2x dv/dx प्लस का बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा, 0 बचा, राइट हैंड साइड में भी 0 के बराबर है। ठीक अभी आ रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और तो x d/v/dx² और माइनस का 2x और ये dv/dx=0। अब पूरी इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे, जाओ हाँ कह तो रहे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा d/v/dx² माइनस 2 dv/dx=0। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो d/v/dx² 2 टाइम्स dv/dx। अब इसको इधर ले आएंगे, और सेकंड डेरिवेटिव को हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dx, यानी जो dv/dx था अभी किया था उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन तब ये मिला था ये, और साथ में हम इस टर्म को इधर ले आएंगे, तो dv/dx है, राइट हैंड साइड में 2 छोड़ गए, और हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ऑन या इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको इस तरीके से लिखना होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, dv/dx अपॉन dv/dx =2 इंटू dx, और कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ c डैश, हालांकि इसका नाम हम चेंज करेंगे, देखो dx से dx ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा हुआ है इस तरीके से, यानी डिफ्रेंसीशन जिसका है और वही चीज़, जिसका डिफ्रेंसीशन वही चीज़ हमारे पास नीचे है dv/dx। तो आप ये 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन करना होगा आपको। ये फार्मूला बताइए, dx/x, यानी x है तो उसका डिफ्रेंसीशन उसकी वैल्यू log x के इक्वल होती है, फार्मूला मालूम है, तो इसे x समझते हुए इसकी वैल्यू को लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो कांस्टेंट जोड़ा है, थोड़ा सा इसको रोक के हम कांस्टेंट इसी फार्म में जोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर हम डैश लगा देते हैं, सी डैश कर देते हैं, क्यों सी डैश को हम इसका देखिए लॉग के फार्म में आ रहा है, ये वैल्यू log ऑफ dv/dx आ गया,
और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 2 1 का इंटीग्रेशन x, और ये हमने c1 डैश इसको लिखा है, और इसको अब इसी फार्म में लॉग की फार्म में लिखेंगे, यानी हम c1 डैश को लिख सकते हैं लॉग आप जो भी नाम देना चाहें, अभी c हम c इसको डबल डैश कर देते हैं, हो सकता है बाद में इसे और चेंज करना पड़े। dv/dx इज इक्वल टू 2x प्लस का इसकी वैल्यू को लॉग हमने c डबल डैश का, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मालूम है ये माइनस हो जाएगा, log dv/dx माइनस का log c डबल डैश इज इक्वल टू 2x। और आपको मालूम है लॉग में जो माइनस होता है तो एक बार लॉग लिखते हैं, जो प्लस में होता है उसे तो आप न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो माइनस होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और फिर इसके बाद में जब लॉग हटाते हैं तो यहाँ बेस नहीं तो ई होता है, और जब लॉग एंटी लॉग लेते हैं तो इधर तो लॉग हट जाता है, यानी dv/dx ओवर c डबल डैश हो जाएगी। यहाँ पर जो ई की पावर में पहुँच जाता है लॉग में, अगर नहीं ई के बाद 2x हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv/dx की वैल्यू आ गई c डबल डैश e⁻2x आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर कर दीजिए e⁻2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम ऐड करेंगे c2, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हट जाएगा, ओनली v बचेगा, डायरेक्ट भी आप v लिख सकते हो। c डबल डैश e⁻x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि यहाँ पर e⁻x होता है, e⁻x होता है, और लेकिन ये x का जो कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c2 यहाँ पर ऐड है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर c डबल डैश बाई 2 से एक नया कांस्टेंट हम मान लेते हैं, c1 मान लेते हैं, c2 ये है, c1 ये हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e⁻2x प्लस का c2। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 कह सकते हैं इस, जो कि y इज इक्वल टू हम लोगों ने bx माना था, v की वैल्यू अभी भी निकली है c1 e⁻2x प्लस का c2, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होना है, तो इससे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y बराबर आ जाएगा c1 x e⁻2x प्लस का c2x आ गया। अब यहाँ पर हम ये सॉल्यूशन जब आ गया तो अब इसके कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। अब हमारा देखिए शुरुआत हो गया है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है, ये एक्चुअल में हमारा ये वैल्यू जो है ये है वो लिखा है ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाई का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो फाइंड कर लेंगे, यानी कंपेयर ये करेंगे y इज इक्वल टू इसके कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं हम c1 u प्लस का c2 v से कर देंगे, तो u जो है वो एक्चुअल में देख रहे हैं x e⁻2x है, और c2 जो है v की वैल्यू ये x है। बहुत जल्दी में ये बना रहे हैं, आपको मालूम ही होगा, अभी बातचीत सुनी होगी, थोड़ा जल्दी में बना रहे हैं, और कल पेपर भी है जिन्होंने हमसे पूछा था ये, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपलोड भी करना वीडियो au पर्टिकुलर, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग मान लेते हैं au, u यही वाली वैल्यू, और प्लस का v और ये v। देखिए यहाँ पर हमारा a और b फाइंड करना होगा, क्योंकि हमने u फाइंड कर लिया है x e⁻2x जो हमें, और इसी तरीके से इस v की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, सिर्फ हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके रखनी होगी, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर पाएंगे। और शुरुआत में जैसे ही बताया था कि हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों जब आ जाते हैं उनको ऐड कर देते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर फाइंड कर ही लिया है, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया है, बस पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ जाएगा, जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू को फार्मूले से आती है, तो फार्मूले में ज़रूरत पड़ती है, और ए बी जो होते हैं वो एक्स के फंक्शन होते हैं, ये भी आप समझ लें, और उसमें फार्मूले के यूज़ करते हम निकालते हैं, तो एक मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है, वो सॉरी डिटर्मिनेंट की, वो डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू यू वी और u1 यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, और v1 यानी x के रिस्पेक्ट में v का डिफ्रेंशिएशन है।
तो यहाँ पर u की वैल्यू तो यहाँ पर है हमारे पास x e की पावर 2x के इक्वल है, v की वैल्यू x के इक्वल है। अब यहाँ पर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस आपके सेकंड फंक्शन वैसा ही, फर्स्ट फंक्शन x है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और x यहाँ पर v1 मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लेने तो सिंपल हो जाएगा। अगर हम इस वाले इक्वेशन से, इस वाली लाइन से, इस वाले रो से अगर x कॉमन ले लेंगे तो हमारा सिंपल हो जाएगा। साथ में इस वाले कॉलम से e की पावर 2x कॉमन मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ये यहाँ तो कॉमन है, साथ में ये भी कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो बचेगा, ये तो पूरा ही कॉमन हो गया, 1 बचा। ऐसे यहाँ पर x बाहर निकल गया तो 1 आ गया, ये 1 पहले से। इस वाले कॉलम से जब हमने e की पावर x उबाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा और इधर बचेगा प्लस का 1 बचेगा। अब इसको एक्सपेंशन सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना बहुत आसान होता है। इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, यानी 2x प्लस का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलने 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 2x आ जाएगा, तो w बराबर माइनस और 2x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर यहाँ पर 2x हो जाएगी। w की वैल्यू आ गई। अब w की वैल्यू से फिर हमें a की वैल्यू और फिर उसके बाद b की वैल्यू फाइंड करना होगी। थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन। a की वैल्यू होते ही फार्मूला याद कर लीजिएगा, माइनस वी आर अपान में w इंटू डी एक्स। b की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी जो x थी, और फिर इसमें r की वैल्यू शुरुआत में निकाली, फाइंड की थी, वी एक्स थी वो भी, और w की वैल्यू अभी 2x स्क्वायर e की पावर 2x था, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो w की जो वैल्यू थी वो यस यहाँ पर इतना ही था। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को आप बाहर ले लीजिए और ये e की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, जिसको हमें इंटीग्रेशन करना होगा। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट जो -2 है उससे लिखना पड़ेगा, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस पहले लिख दीजिए, e की पावर माइनस का 2x हो गया। अब हमें v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू जो है वो u इंटू आर अपान में w x होता है ये फार्मूला। तो u कितना था, x था, और r कितना था, rv नहीं सॉरी, u जो था x e⁻² 2x था, और r था वो x के बराबर था। देख लीजिए पीछे w की वैल्यू -2x² e की पावर 2x अभी लिखी थी, dx x स्क्वायर से x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 जो है और e की पावर 2x भी कैंसिल हुआ, ऊपर सिर्फ 1 बचा हुआ है, -2 बाहर ले लेंगे 1/2 को, यानी सिर्फ 1 बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x के बराबर होता है। तो ये कैपिटल V की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम लोगों ने वहाँ शुरू में लिखा था a की वैल्यू अभी आई है -1/4 e की पावर -2x, और इसमें मल्टीप्लाई चल रहा था x e⁻² 2x का, प्लस b की वैल्यू ये आई है जो कि -1/2x है, इंटू इसमें x था तो इस तरह x लिख लीजिए। तो इस तरीके से देखेंगे e की पावर सेम बेस है, तो पावर जो है आपको माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x जुड़ जाएगी, और x से मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, 1/2 x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल होकर e की पावर 0 हो जाएगी। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ बचेगा 1/4 x बचेगा, और माइनस का 1/2 x स्क्वायर हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। जैसे कि हमने शुरू में लिखा था, ये इसका सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन शुरू में फाइंड कर लिया था, जिसको हम पीछे देख ले रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। तो वहाँ था कितना लिखा हुआ है, ये कहाँ पर निकला था, बहुत दूर जाके निकला था, क्योंकि पार्ट में निकाला था, हमने अंडरलाइन भी किया था इसको। यस, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, हमें मिल चुका है c1 x e⁻, अगर आंसर आपके बुक में दे रखा हो सकता है कि c1 की यहाँ c2 हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है c1 यहाँ c2 यहाँ लिखा हो, c1 यहाँ लिखा हो, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू माइनस का ये पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा है pi लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू 1/4 x -1/2 x स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।